नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम राजू पंथी में। राजू वो नाम है जो उजाला देता है, हंसी का एक मिटाना देता है और दुनिया को एक ही जज्बा देता है कि वाकई आप किसी भी सूरत में रहें, हंसिए ज़रूर। हमारे साथ खुद हैं राजू भाई, राजू श्रीवास्तव जी, जिनको आज दुनिया राजू के नाम से जानती है। बहुत सारे नाम हैं उनके, लेकिन राजू श्रीवास्तव वाकई एक अच्छे इंसान हैं, एक कलाकार हैं और आज बता रहे हैं कि नवरत्न अगर कोई होता है तो वो भी उसमें एक है। राजू भाई, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू आशुतोष। सभी दर्शकों को बहुत प्यार भरा शीश झुका के नमस्कार। लेकिन आशुतोष भाई, आपने महसूस किया इस बार मुंबई में भी ठंडी पड़ रही है? बहुत ठंडी पड़ रही है। ठंडी काफ़ी बढ़ गई है। और आपको पता है ये सर्दी क्यों बढ़ी है? क्योंकि आपकी जो रज़ाई है और ब्लैंकेट है और आधार कार्ड से लिंक नहीं है। तो अगर आप सर्दी से बचना चाहते हो तो ब्लैंकेट वगैरह आप आधार कार्ड से लिंक करवा लो, हैं? वरना इस बार सर्दी बहुत बढ़ने वाली है, ध्यान रखना आप। बिल्कुल, खतरा और सतरा का साथ हमेशा रहता है, लेकिन 2017 की अगर हम बात करें तो गुजर रहा है। जी हाँ। क्या कहेंगे इस साल के बारे में? मैं अपने दर्शकों से कहूँगा कि ज़िंदगी में ऐसा काम करो, ज़िंदगी में ऐसा काम करो कि लोग कहें क्या भाई तुम रहने दो, हम कर लेंगे। वाह, वाकई। और जिंदगी में सबसे ज़रूरी हंसना तो है ही, लेकिन आपकी नज़र में ज़िंदगी क्या है? जिंदगी आशुतोष भाई एक लुंगी की तरह है। अरे लुंगी? जिंदगी एक लुंगी की तरह है, बस चैन नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। वाकई लुंगी को लेकर लोग अपनी अपनी सुविधा देखते हैं और ज़िंदगी में सब कोई सुविधा चाहता है। लुंगी डांस भी आया था। हाँ, लुंगी डांस, और हमने सुना कि लुंगी के साथ साथ आपने आजकल कुछ चोटी वोटी भी रख ली है। हाँ, मैंने ये चोटी रखी भाई, देखो ये चोटी रही। हाँ, समय के साथ चल रहा हूँ यार। हाँ, थोड़ा यंग दिखना है ना, दिखना मतलब हूँ यार। राजू भाई, सारी गोटी फिट हो गई तब चोटी रखी आपने? बिल्कुल सही। अच्छा, इस खुशी के मौके पर हम एक गम की बात छेड़ देते हैं कि सलमान खान जो है, हाँ, आपको लगता है कि इस जन्म में शादी करेंगे? क्यों नहीं कर रहे हैं? सलमान खान की मम्मी मुझे मिली। अच्छा। हाँ, मैंने प्यार किया के समय से हम लोग संबंध में घर जाते हैं उनके, तो माता जी मिली, हमसे कहने लगी कि सलमान के लिए एक लड़की देखी मैंने। अच्छा। हाँ, मगर वो सलमान से 4 साल बड़ी है। 4 साल? तो हमने कहा 4 साल बड़ी है तो सलमान ने क्या कहा? बोले पता नहीं क्या दिमाग है। कह रहा कोई बात नहीं, 4 साल बड़ी है तो मम्मी मैं 4 साल बाद शादी करूंगा। क्या बात है। ये जो समय और जो तुक्का लगाते हैं राजू भाई, टाइमिंग का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। लेकिन अगर हम टाइम की बात करते हैं राजू भाई, देश बहुत आगे बढ़ गया है, उसी के साथ साथ आबादी भी बहुत बढ़ती जा रही है। ये आबादी जो बढ़ती जा रही है, आप कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे देखते हैं इसको, कैसे, मतलब क्या उपाय है? आबादी बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, बिजली। इलेक्ट्रिसिटी? जी हाँ, आज भी गांव में, कस्बों में बिजली कटौती होती है, रात में बिजली काटी जाती है। अब पति पत्नी सो रहे हैं, रात को 2 बजे अचानक बिजली चली गई। अब बिजली जब चली गई तो हस्बैंड जाग गया। अब हस्बैंड जाग गया तो सोचता है कि जाग तो गए ही हैं अब। तो यही सबसे बड़ा कारण है। कुछ कल्याण कर रहे हैं। तो वाकई देश की आबादी में भी एक सोच है और क्रिएशन यही है राजू श्रीवास्तव का नाम। लेकिन राजू श्रीवास्तव का मतलब यही होता है कि आप किसी भी मूड में रहें, सब चेंज कर देते हैं। लेकिन राजू भाई, एक चीज आशुतोष भाई सुने, जैसे मोदी जी चाहते हैं कि लोग खुले में शौच ना करें, है ना? तो खुले में शौच ना करें, ठीक है, मतलब रेलवे किनारे ना करें, पटरी पे ना बैठें, वो गंदा भी है और बीमारी की भी जड़ है। और लेकिन मुझे लगता है खुले में खेतों में करने देना चाहिए। बहुत मजा आता है, खेतों में कर देना चाहिए। खेत का भी तो भला होगा। हाँ, नहीं वो क्या हो रहा है कि मैं बहुत दिन से महसूस कर रहा हूँ कि आलू में वो स्वाद नहीं आ रहा है। हाँ, बिल्कुल, इसलिए खेतों में लाओ। आलू का स्वाद टेस्ट हो गया, बदल गया है। तो वाकई राजू भाई जमीन से किस स्तर तक जुड़े हैं, इतने बड़े स्टार हो गए हैं, दुनिया के अलग अलग देशों में, घाना भी गए थे बीच में आप। हाँ, घाना। वहाँ पर कैसा मतलब अनुभव रहा? कुछ तो थोड़ा साल के में नहीं, बहुत सारे खाना पीना, मतलब आपके हिसाब से का था वहाँ पे? सब विदेशों में जाने का बहुत मौका मिलता है। हाँ। और ईश्वर की कृपा है। अभी एक बार हम लोग कहीं फ्लाई कर रहे थे, कहीं जापान या कहीं जा रहे थे, तो अब हमें मालूम नहीं था कि जापानी लोग हर बात पे ओवर रिएक्ट करते हैं।
बहुत हर बात पे ज़रूरत से ज़्यादा चौंकते हैं। जैसे फ्लाइट में मैंने पानी मांगा, तो एयर होस्टेस जापान की थी, पानी मांगा, एक्सक्यूज मी मैडम, आई वांट वाटर। वाटर? यू वांट वाटर? यू वांट जस्ट नाउ वाटर? लेटर वाटर, वाटर, कोल्ड वाटर, वार्म वाटर। हमने कहा इतना लफड़ा है तो कैंसिल करो। मेरा नवरात्रि व्रत चल रहा है, मैं निर्जला हूँ। अच्छा, देश में जो स्थिति आई थी बीच में, जीएसटी को लेकर अलग अलग धारणाएं बनी, नोटबंदी का जो युग था, कभी आपको लगा कि वाकई आपको भी लाइन लगने की जरूरत आई इन पर? देखिए, नोटबंदी उस समय के लिए लोगों को जरूर कष्ट हुआ टेम्परेरी तौर पे, लेकिन लोग ये समझ गए थे कि इसका बाद में फायदा ही होगा देश को। तो नोटबंदी को सबने बहुत अच्छी तरह से स्वीकारा है, मोदी जी के इस प्रयास को। मैंने एक लाइन में देखा, लोग खड़े खड़े बड़बड़ा रहे हैं, बताओ यार ये क्या लाइन में लगा दिया यार मोदी जी ने, बताओ यार लाइन में खड़े हैं यार, 3 घंटे से लाइन में खड़े हैं, 4 घंटे से लाइन में खड़े हैं। एक लड़का बार बार बताओ, अरे बैंक वाले बहुत स्लो हैं यार, हेलो, अरे जल्दी करो यार, 4 घंटे से खड़े हैं यार। तभी एक बुजुर्ग पीछे से, अरे ये तुम्हें जो कष्ट मिल रहा है ये बहुत मामूली कष्ट है, इतना बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं देश की भलाई के लिए? अरे उनकी सोचो जो हमारे जवान सियाचिन के बॉर्डर पे खड़े हैं, कितनी ठंड में खड़े हैं, उनकी सोचो। हैं तुम्हें यहाँ पे पैर दर्द होने लगा? अरे हमारे जवानों के बारे में सोचो, जो वहां बॉर्डर पे खड़े हैं। क्या बात है, वाह। वो पलटा आदमी, कह रहा है अंकल मैं जवानी हूँ, सियाचिन के बॉर्डर में ही मेरी पोस्टिंग है, मैं छुट्टी पे घर आया हूँ। वाकई कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसको कभी भूल नहीं पाए। अगर नए सालों की बात करते हैं, हम पिछली बातों बीते हुए समय की बात करते हैं, तो अभी जो नया साल आ रहा है राजू भाई, जी। उसके लिए आप क्या सोचेंगे और क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को? मैं ये कहूँगा कि नया साल 2018 आपके लिए बहुत खुशियाँ लेके आए, आपके घर में माता लक्ष्मी का वास हो, सुख समृद्धि हो, और आपके घर में खूब नौकर चाकर हो। क्या बात है। आप अपने घर में घुसे तो देखें आपके बाथरूम में 30-40 नौकर हैं, आप किचन में गए तो 70-80 नौकर बैठे हुए। क्या बात। बेडरूम में गए तो 80-90 नौकर एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ बीड़ी पी रहा है। आप घबरा के बोले, सालों ये फ्लैट तुम्हें ले लो, मैं दूसरा प्लॉट खरीद लूंगा। क्या बात है। इसी चक्कर में पता है अंबानी अपना घर छोड़ के मीरा रोड में रह रहे हैं। वाह राजू भाई, पहले हमने सुना था कि आपने जो होटल खोला था एक बार भाईंदर में, तो हम मिलने गए तो पता चला राजू भाई खुद दूसरे होटल में खाना खाने गए। तो ये सब चलता रहता है। और जो हंसे उसका घर बसे। बिल्कुल। जो हंसे उसका घर बसे, और जिसका घर बसे फिर पूछो कभी हंसे। क्या बात है। और जब नवरत्न बने तब आप घर पे सो रहे थे, जब अनाउंस हुआ, मोदी साहब ने दुनिया को बताया नवरत्न कौन कौन है, उसमें एक राजू भाई का भी नाम था, तब कैसे मतलब मैनेज किया? अब देखिए मोदी जी तो उनको बहुत मानना पड़ेगा कि कितनी सुबह जल्दी से उठ जाते हैं, योगा करके नाश्ता करके फिट हो जाते हैं एकदम देश के लिए, मीटिंग्स उनकी शुरू हो जाती हैं। बहुत बड़ी बात है। हम लोग तो ठहरे कलाकार लोग रात को देर से आते हैं तो हम देर से उठते हैं। तो उस दिन मैं सुबह 8 बजे सो रहा था, तो अचानक सारे मीडिया के फ़ोन आने लगे, घन 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 घंटियाँ बज रही, मोबाइल पे बज रही तो कोई बात नहीं हो तो साइलेंस पे कर दिया, लेकिन पता चला लैंडलाइन पे घंटियाँ बज रही हैं। उठाया, लैंडलाइन पे घंटी बजी तो टेंशन भी होता है कि क्या बात है यार, गांव से फ़ोन आ रहा है, क्या है, कोई खतरा तो नहीं। खैर मैंने फ़ोन उठाया तो सब मीडिया के मित्र थे, कहने लगे अरे टीवी खोलिए, मोदी जी आपके बारे में बोल रहे हैं। तो हम लोगों ने जब टीवी खोला तो देखा मोदी जी कह रहे थे कि मेरे प्रिय हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव जी से मैं निवेदन करूंगा कि स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का जो मेरा मिशन है इसको आगे बढ़ाने में योगदान दें। और राजू श्रीवास्तव हंसी हंसी में बहुत कुछ कह जाते हैं और उनकी बातों को लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं, वो बहुत लोकप्रिय हैं। तो अगर स्वच्छता के अभियान को वो आगे बढ़ाएंगे तो महान, आपका गाना भी नमो नमो बहुत हिट हुआ, बोले आगे बढ़ाएंगे तो महान कृपा होगी। तो जब सुना तो मुझे यकीन नहीं हुआ, फिर मैंने रिपीट टेलीकास्ट भी देखा तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि प्रधानमंत्री जी ने मेरे बारे में ये शब्द बोले। और बस उसके बाद से मैंने इस चीज़ को बहुत सीरियसली ले लिया और इस पर मैंने सबसे पहले गाना लिखा और फिर गाना बनाया। अब जहाँ भी मेरे कार्यक्रम होते हैं मैं वहाँ
झाड़ू लगा के सफाई वगैरह भी करता हूँ अलग अलग शहरों में। तो अब तक 40-45 शहरों में मैं नमो नमो स्वच्छता अभियान कर चुका हूँ। और ये गाना जो हमने गा दिया वो गाया हे दम 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 लगा के जोर हैया, हे स्वच्छ करो भारत लगेगा न रुपया। अरे मोदी जी का सपना है ये देश भी तो अपना है, आओ मिलके हाथ बढ़ाओ कहते राजू भैया। हे दम 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 लगा के जोर हैया, अरे स्वच्छ करो भारत लगेगा न रुपया। अपने मन में ठान ले गंदगी न करेंगे, खुद भी साफ सफाई करेंगे औरों से भी कहेंगे। अरे मोदी जी का सपना है ये देश भी तो अपना है, आओ मिलके हाथ बढ़ाओ कहते राजू भैया। है दम 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 अपने अपने क्षेत्र से शुरू करो ये काम, ना सोचो क्या दुनिया कहेगी क्या होगा अंजाम। तो प्लीज 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 ये 2018 के स्वागत में ये प्रण करें, मन में ठान लें कि गंदगी होने नहीं देंगे और गंदगी किसी को करने नहीं देंगे, क्योंकि 1000 बीमारियों की जड़ है ये गंदगी। ये स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का मिशन किसी एक पार्टी का नहीं है, सबका है। आइए हम सब मिलके अपने शहर को, अपने नगर को और अपने देश को स्वच्छ करें। बिल्कुल, और इसी सोच के साथ राजू भाई आज यहाँ तक पहुँच पाए हैं और इनकी जो यात्रा है वो बस इसी तरह आगे बढ़ती रहे और सफलताएं इनका कदम चूमती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया राजू भाई आपसे जुड़ने के लिए, और नया साल बहुत खुशियाँ लेकर आए आपके लिए और बहुत चाहेंगे शुभ हो नया साल आप सबके लिए। हैप्पी न्यू ईयर। बिल्कुल। तो राजू पंथी में आपने देखा कि कॉमेडी के जरिए इन्होंने जो रास्ता बनाया है उसका भी नाम अब राजू पंथी हो गया है। ऐसे में कहा जा सकता है कि अगर जो नाम उजाला देता है उसको हम बल्ब कहते हैं, और हंसी की दुनिया में या दुख की दुनिया में जो मुस्कुराहट ला दे आपके चेहरे पर उसका नाम होता है राजू श्रीवास्तव। इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए IN24 न्यूज़ और मुझे राजू भाई के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।